भारत पर अब टैरिफ 50% कर दिया। साफ तौर पर यह कहा गया है कि रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ पर अब सभी मंत्री क्यों चुप है? विपक्षी पार्टियां भी इसे लेकर आरोप लगा रही हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है या नहीं हुआ, उसे लेकर भी बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उस टैरिफ को लेकर हर कोई आलोचना कर रहा है और इसे ट्रंप के इसे तुगलकी फरमान के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि कहीं से कहीं तक ये मूल्यों के ऊपर आधारित नहीं। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। इस बीच विनोद रावल आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं करता है। बावजूद अगर ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चुनाव में हमेशा भारतीय समुदाय को ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि ट्रंप अगर आएंगे तो भारत के लिए कैसे बेहतर होंगे। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, अभी तक जो ट्रंप साहब का जो जनरल एक बिहेवियर रहा है पिछले इतने दिनों में, उसको आप लेते हुए ये मुझे कोई ऐसी कोई बहुत स्पेशल बात नहीं लग रही, क्योंकि ये आमतौर पे हो ही रहा था और ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इंडिया बचा हुआ था और इंडिया के साथ अभी कोई ऐसा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है अभी तक। हालांकि दिन में आप ही लोगों की खबर थी कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है इंडिया के साथ। तो देखिए, प्रेशर टेक्निक्स डाली जा रही है 25% से 50%, जबकि 25 भी अभी कल से लागू होना है, अभी हुआ नहीं है। उससे ही कुछ घंटे पहले आप उसको बढ़ाकर 50% कर देते हैं, तो उसका इंपैक्ट, इसको छुरा घोंपना कहिए या ये कहिए कि वो व्यापारी किस तरह से अपने समझौतों को कितना दबाव डाल करके करवाना चाहते हैं, ये उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना तरीका है जो अभी तक वो हर कंट्री के साथ कर रहे हैं। पर मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि भारत इस तरह से झुकने वाले देशों में नहीं है। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, 140 करोड़ का देश है। हमको अलग थलग करके दुनिया का कोई भी देश, उसमें अमेरिका भी शामिल है, अपने आप को अकेले नहीं चला सकता। आज अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिसका भी आप नाम ले, उसको चलाने वाले भारतीय हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोहे को मानना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि आप जो आपके मन में आए वो उसको करें। लेकिन अगर आप इसको देखें कि आप जो है किसी भी तरह का इस पे कोई इंपैक्ट आने वाला मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा असर आने वाला है। ठीक है, टेम्परेरीली एमएसएमई पर असर आएगा, हमारे इंपोर्ट्स महंगे होंगे, लेकिन अगर आप इसको अभी तक का उनका जो रवैया रहा है, जैसे चाइना के साथ उन्होंने 90 डेज का पॉज दिया हुआ है। कल भी उनके एक सलाहकार ने कहा कि भारत के साथ इस तरह से मत उलझिए, निकी हेली ने कहा। तो इस तरह से जो चीजें आ रही हैं, उसको देखते हुए वो ये चाहते हैं कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर देश की अपनी आर्थिक नीतियां हैं कि उनको कहां पर, मेरा व्यापारिक संबंध है किसी के साथ, और हमारी कंट्री ने बिल्कुल एक प्रेस रिलीज के साथ दिया कि जब अमेरिका रशिया से सामान खरीद रहा है तो हम पर ऐसा क्यों, जिस पर उन्होंने कल जवाब दिया कि आई डोंट नो। तो आई डोंट नो से काम नहीं चलता है, कहीं ना कहीं आपको खुले में आना पड़ेगा और आपको बात करनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप इसको छुरा घोंपना नहीं है, अभी आप समय देखिए किधर जाता है, उसके हिसाब से इस पर बात की जा सकती है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ट्रंप जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो रूस को दबाव में लेना चाहते हैं, पुतिन उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है, तो वो तमाम देशों को मजबूर कर रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या उनके व्यापारिक जितने भी जो समझौते हैं उसमें उतना रुचि न दिखाए। इसलिए ट्रंप बाकी देशों के साथ ऐसे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो 25 और इसके अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की बात की गई है, उसमें सुधार हो सकता है, चीजें वापस हो सकती हैं? 100% आप उनका भी नोटिफिकेशन दे दिए, तो उन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। 3 शर्तों के साथ 50% टैरिफ किया गया। अगर आप देखें तो उसकी थर्ड कंडीशन यही है कि इट कैन बी मॉडिफाइड, और मुझे लगता है ये जल्दी मॉडिफाई हो जाएगा, ये ज्यादा लंबा चलने वाला है नहीं।
तो ये कुछ समय के लिए है, प्रेशर टेक्निक्स है, पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अमेरिका का गुजारा भारत के बिना है नहीं कहीं से भी। अगर आप उसके ट्रेड डेफिसिट को देखें तो जरूरतें उनकी भी हैं, जहां दोनों तरफ जरूरतों का खेल है वहां इतना आसानी से नहीं होती कोई भी चीज। और देखिए, आपको मानना होगा कि भारत की जो इस वक्त की जो सरकारें हैं वो इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। जिस तरह से विदेश मंत्रालय या हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री जिस तरह से हैंडल कर रहा है, आप उससे समझ सकते हैं कि बातें किधर जा रही होंगी, क्योंकि कोई झुकने वाली बात कहीं हुई नहीं है, एक्स्ट्रा कहीं कोई रिएक्ट नहीं किया जा रहा है किसी भी तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो भी कूटनीतिक है वो उसके हिसाब से सब चीजें हो रही हैं, और हमारी कंट्री पहले से ही मेक इन इंडिया पर काम कर रही है, उसके हिसाब से सब चीजें चल रही हैं कि कैसे पैसे अपनी कंट्री के अंदर हम चीजों को कैसे सस्ता कर सकते हैं, कैसे सस्ता हम बना सकते हैं ताकि हम उससे पैसे को कमा सकें। और हम हमारी जो डिपेंडेंस है, आप देखिए आज तेल पर हमारी डिपेंडेंस कितनी कम हो चुकी है, सिर्फ इसी की वजह से 2,21,000 करोड़ हमने बचाया है रशिया से तेल खरीद करके। तो ये हमारा ट्रेड एक्यूमेन है जिसको आपको एग्री करना होगा कि ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं, और इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं दिखने लगा है। आज जो इकोनॉमी यहाँ की जिस तरह से फ्लरिश कर रही है, हम आज डिपेंडेंट है ही नहीं किसी के ऊपर। वो जमाना चला गया सब, ये वो भारत नहीं है, ये वो इंडिया नहीं है। आज ये आज का भारत है जो जानता है कैसे हैंडल किया जाता है, और कोई धमकाने वाला काम किसी तरह से चल नहीं सकता। ये आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक्स है, मुझे नहीं लगता किसी तरह से इससे कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। ठीक है, हमारी सरकारों को कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने होंगे, अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बनाना होगा और ज्यादा उसको अच्छा होगा, और इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंस घटानी होगी। एक्सपोर्ट के लिए हमको दूसरी कंट्रीज जो है उनकी तरफ देखना होगा। पूरा ईयू पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास और कंट्री, अमेरिका का तो कनाडा के साथ भी रिश्ते उस तरह के नहीं है जो कभी थे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वही रिश्ते हो। तो वो चीजें जैसे जैसे बदलेंगी, समय के साथ इसका जैसे बदलाव आएगा, तो मुझे लगता है कि आप जैसे बात करते हैं अगर, तो बांग्लादेश 11% लगाता है टैरिफ, हम 4.6 पर हैं। आप कंट्रीज को देखेंगे तो हम सबसे लोएस्ट अगर उन कंट्रीज पर बात करते हैं, आप फिर बांग्लादेश के साथ हमको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? विनोद जी, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा हमारे साथ रहें, क्योंकि एक बयान और आ गया है। अब क्या करें, ट्रंप किस तरह के बयान आ रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है। एक बयान और आया है, टैरिफ और बढ़ाने के बाद ट्रंप का बयान आ गया है। ट्रंप कहते हैं कि भारत ने जवाब दिया तो टैरिफ और बढ़ा देंगे, जवाब दिया तो आदेश में बदलाव भी संभव है, किसी देश के हस्तक्षेप पर बदलाव हम कर लेंगे, ये ट्रंप कहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि हालात अनुसार हम आदेश में बदलाव करेंगे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं विनोद जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप के इस तरह के फैसलों को ट्रंप के अपने अमेरिका में ही विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के जितने भी आर्थिक जानकार लोग हैं उनका ये मानना है कि ट्रंप जिस तरीके से कुछ भी फैसले ले रहे हैं, इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, आपने टैरिफ लगा दिया, भारत के कुछ क्षेत्रों में असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे बच सकते हो, आप पर भी असर पड़ेगा। अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि ये उदाहरण के तौर पर ये 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो भारत के कौन से क्षेत्र हैं जिन पर असर पड़ेगा, और अमेरिका के कौन से क्षेत्र हैं वहां पर चीजें महंगी हो सकती है? देखिए, अमेरिका सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडिया से मंगाता है, सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वहां की दवाइयां महंगी होगी। आप जानते हैं वहां का पहले से ही जो फार्मास्यूटिकल है या मेडिकल का की बहुत महंगी है और बियॉन्ड रीच है। अगर आप उसकी बात करें तो उस पर सबसे ज्यादा असर आएगा। उसके अलावा ऑटोमोबाइल है जिन पर असर आता है, हमारे भी ऑटोमोबाइल पर आता है क्योंकि हम भी इंपोर्ट्स करते हैं कुछ पार्ट्स को। आप टेक्सटाइल देखिए, इंडिया का सारा टेक्सटाइल जो है वहां जाता है, आपके गारमेंट्स सारे वहां मिलते हैं। फूड है वहां, हमारा फूड जाता है। कभी हम फूड इंपोर्ट किया करते थे, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री साहब ने जो है बहुत बड़ा मुहिम चला, एक्सपोर्टर है उसके बहुत बड़े। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है, अमेरिका पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और वो पड़ रहा है, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं, आप उससे अछूते नहीं है। आप देखिए अमेरिका के टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी ठप हो चुकी है, पूरे एयरपोर्ट्स खाली पड़े हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है इन सब बातों की वजह से। जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगा रहे हैं और सब चीजें चल रही हैं, तो ठीक है, समय की बात है, अभी जरा डाटा आने दीजिए। अभी डाटा नहीं आया किसी भी तरह का, लेकिन मेरी जो यहां चिंता है, मेरी चिंता उस देश से कम है, मेरी चिंता मेरे देश से ज्यादा है। मैं अपने देश की अगर बात करूं तो मुझे असर आता है, मेरी चीजें महंगी होती हैं, मेरी जो इंडस्ट्री है वो महंगी होती है, मेरा इंपोर्ट महंगा होता है।
तो कहीं ना कहीं उस पर जाते हैं। अब आते हैं जो ट्रंप साहब ने अभी कहा कि मैं टैरिफ और बढ़ाऊंगा, तो ये बात सच है साहब, उन्होंने तो कहा कि मैं 250% तक चला जाऊंगा। तो देखिए, जब कोई चीज बहुत एक्सट्रीम होती है, तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी भी उम्र 60 साल होने वाली है, जब कोई चीज बहुत एक्सट्रीम जाती है तो तभी उसके सोल्यूशन निकलते हैं। तो होने दीजिए साहब, आज 25 पर बहस कर रहे हैं, 50 पर कर रहे हैं, कल शायद हम और आप फिर 100 पर बात कर रहे होंगे। तो होने दीजिए साहब, एक बार ये कहां तक चलेगा, देखते हैं इसको कैसे कंट्री चलती है। आप देखिए, हमारी कंट्री ने कहीं तक भी कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिटेलिएट नहीं किया जिस तरह से जी। बाकी कंट्रीज ने किया था। हम रिटेलिएशन की बात ही नहीं करते, हम तो बात कर रहे हैं कि ट्रेड व्यापार कीजिए, डब्ल्यूटीओ को आप एक्सेप्ट करिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह के रूल्स बनाए हैं उस पर बात कीजिए। वहां पर भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है हमारी सरकारें जो है वह जाना चाहेंगी कैसे वो करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी इतने हालात आपस में खराब हुए हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं हो सकता। मुझे मुझे लगता है जैसे ही समझौता होगा ये समस्या उसी टाइम सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा दूर नहीं है, इंतजार कीजिए। मुझे मुझे मैं पूरा आशान्वित हूं और मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आदमी हूं। मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर फैसला आने वाला है, शायद हमारी आजादी के दिन से पहले पहले बहुत कुछ इसके अंदर बदलाव आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनोद जी का, जो विस्तार से समझा रहे थे।